स्वागत है आप सबका विवेकानंद मैथ्स मजा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर सदिश के एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी बुक से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 को हम पढ़ने वाले हैं और इसको देखते हैं कि हमारा 13 नंबर सवाल हमसे क्या पूछता है, इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीन अलग अलग सदिश हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन अलग अलग सदिश हैं। और इन तीनों सदिश के विषय में कह रहा है कि ये तीनों के तीनों मात्रक सदिश है, मतलब इकाई सदिश है। तो इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, मतलब इन तीनों सदिशों का जोड़ हमको जीरो वेक्टर है। तो पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करने हैं। तो सुनो, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, समझो इस बात को। तो हमसे ये कह रहा है कि ये सब हमारा पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है आपको, ये हमको गिवन में है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा मॉड ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1। इसी तरह से मॉड बी वेक्टर ये भी हो जाएंगे 1, और यहां से मॉड सी वेक्टर ये भी हो जाएंगे 1। अच्छा, ऐसा क्यों? और ऐसा इसलिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश होते हैं उसके मॉड 1 होते हैं, इसलिए हमने सबका मॉड 1 कर दिया। अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये हमारा हो गया जीरो वेक्टर। क्लियर? अब हम इसको स्क्वायर करते हैं अगर दोनों तरफ, तो कुछ काम बनने वाला है। चूंकि हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, थोड़ा सा हमारा काम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा जीरो वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है? अब सुनो, हमने क्या कहे थे कि सदिश के अदिश गुना में बीजगणित के सारे नियम लागू होते हैं। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह से ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अरे दो ए बी प्लस दो बी सी हो जाएंगे, दो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और फिर प्लस दो सी ए, तो ये हो जाएंगे टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बराबर जीरो का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना हो जाएगा जीरो। चलो यहां तक ठीक रहा और यहां तक क्लियर है। चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे आपको सिखलाए थे कि ये ए वेक्टर का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जिसका भी डॉट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा हमारा मॉड में उस वेक्टर का स्क्वायर। तो देखो ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला गुणधर्म को देखो, ध्यान से देखो, तो यही गुणधर्म पर हम इसको सेट करते हैं। तो हमारा वैल्यू आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको सीधा लिख दो, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर सी वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड में सी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसमें देखो ध्यान से, दो 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 सब में दो कॉमन है। अब देखो ये कहां से आया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस दो बी सी प्लस दो सी। हमने वही फार्मूला पर इसको सेट कर दिए, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, हमने उसी फार्मूला पर इसको सेट कर दिए। और इसका मान जो होगा ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, इसी तरह से बी का हो जाएगा मॉड बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, सी का हो जाएगा मॉड सी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर। इसमें से अपना दो हो जाएंगे कॉमन, तो वैल्यू आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इतना बराबर कितना, तो जीरो। अब हमने वो बात पढ़ा पीछे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश होते हैं उसके मॉड का जो मान होता है, मापांक जो होता है वो 1 होता है। इसलिए हमारा यहां से वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखो मॉड ए का, अरे मॉड ए का मान 1, मॉड बी का मान है, सी का मान है, इकाई सदिश है इसलिए सबके मॉड 1 हो जाएंगे। अब यहां से हो जाएंगे अपना वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब इसमें से हमने दो कॉमन ले लिए, अंदर में वैल्यू क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां तक क्लियर रहा, बराबर में हो गया जीरो। अब देखो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1
एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, तो एक 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 कितने हो गए 3। तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब सुनो, यहां से जो हमारा वैल्यू होगा इतना बराबर एक 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 कितने बार 3 बार होगा, बराबर तो उधर जाएगा तो ये हो जाएंगे, सुनो एक 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 3 हो गए, प्लस में 3 उधर जाएंगे माइनस में 3। अब हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए इतना का मान चाहिए, इतना का मान चाहिए। देखो ध्यान से, यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, इसका मान चाहिए। तो अब हमको करना क्या होगा, बस इसको हम चुपचाप इधर ही रहने देते हैं और यहां से हमारा ये वैल्यू फाइनल में निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सुनो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, उसके बाद प्लस और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इतना बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस में 3, हमारा ये माइनस में 3 हो गया। और उसके बाद देखो ध्यान से, ये माइनस में 3 और बट्टा में ये दूसरे गुना हो रहा है, अरे दूसरे गुना हो रहा है तो दूसरे गुना होगा, साइड चेंज करेगा तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टा के नीचे 2। अब देखो यही हमारा वैल्यू आएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। तो अपना क्लियर रहा। एक बार मैं 1 मिनट इसको बोल दूं, फिर अगला सवाल पर हम चलते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसके मॉड 1 होते हैं, तो इकाई सदिश है, मात्रक सदिश इकाई सदिश। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का मान निकालें, इसके वैल्यू हमको पता करने हैं। देखो हमको क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, एबीसी मात्रक है इसीलिए मॉड ए बराबर 1, मॉड बी बराबर 1, मॉड सी बराबर 1, मात्रक है तो मॉड 1 हो जाएंगे। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, हमको ये दे रखा है, तो दे रखा है तो हमने बराबर में 0 वेक्टर कर दिए हमने। अब हमको निकालने क्या है, ये वाला वैल्यू। अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा तरकीब लगाते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। क्या बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 0 का स्क्वायर हमारा 0 रह जाएगा। तो अब देखो वेक्टर के फॉर्म में है तो सबके साथ हमने वेक्टर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद अब देखो ए वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो ए डॉट ए, और ए डॉट ए का मान क्या होता है, मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर। ठीक इसी कंसेप्ट का उपयोग करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इसका हो जाएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, इसका हो जाएगा मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। और जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है, इन सब वैल्यू में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। चलो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद मॉड ए का मान 1, चूंकि इकाई सदिश है इसीलिए मॉड ए का मान 1, बी का मान भी 1, सी का मान भी 1, हमने 1 भर दिए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर दिए। सबका जब जोड़ घटाव करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 फिर 1, तो ये हो जाएंगे 3, और ये 3 जो प्लस में है उसको उधर ले जाएंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा माइनस में 3, और यहां से 2 हमने कॉमन ले लिए सब में से, और ये 2 गुना में है उधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। अगला सवाल पर हम विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे यह कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, यानी कि सदिश ए जो है वो हमारा 0 वेक्टर है, बी हमारा 0 वेक्टर है, ए डॉट बी करने पर 0 प्राप्त होता है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो। मतलब ए 0 है बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होंगे, ये बात ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा बताओ कि क्या ए डॉट बी 0 होंगे। सुनो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या ए डॉट बी तभी 0 होंगे जब पहले हमारा ए 0 होगा बी 0 होगा। तो इसका उत्तर सुनो, इसका उत्तर हम क्या करेंगे कि पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे, सिद्ध करो कि √2a का परिमेय संख्या, फिर लास्ट में हमारी मान्यता गलत हो गई, उल्टा कर देते थे, बस काम हो जाता था। हम ऐसा करते हैं, इसका हल करेंगे तो ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर उसने दिया है 0, हम मानेंगे नहीं 0, माना इसको हम करते हैं कि ये माना ए वेक्टर बराबर नहीं 0 वेक्टर, बी वेक्टर बराबर नहीं 0 वेक्टर, परंतु थीटा बराबर π/2, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ये आपका π/2 है, मतलब 90 डिग्री है। तो अब देखो हमने ए 0 नहीं रखा, बी नहीं 0 रखा, अब डॉट गुना करते हैं। तो डॉट गुना करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और ये हो जाएंगे कॉस थीटा। कॉस
थीटा की जगह पर क्या भरोगे, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसे सदिश लिए जिसके बीच का कोण 90 है, तो यहाँ से हम इसको भरेंगे तो कॉस थीटा, फिर देखो मॉड ए वेक्टर और यहाँ से फिर मॉड बी वेक्टर और फिर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या भरोगे, तो हमने थीटा क्या माने थे 90 डिग्री, तो ये हो जाएंगे कॉस 90 डिग्री। बताओ कॉस 90 का मान पता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और कॉस 90 का मान 0 होगा, तो इनटू में हो जाएंगे 0, हमारा हो गया 0। अब बताओ हमारा ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, फिर भी तो ए डॉट बी 0 हुआ, तो यहां से तो लिखेंगे कि यहां जो हमारा वैल्यू है, ध्यान से देखो इसको समझो कि यहां ए वेक्टर बराबर नहीं 0, बी वेक्टर बराबर नहीं 0 वेक्टर होने के बाद भी, ए वेक्टर बराबर नहीं 0 वेक्टर, बी वेक्टर बराबर नहीं 0 वेक्टर होने के बाद भी ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, अतः इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी का मान तब ही 0 होगा जब हमारा ए 0 होगा बी 0 होगा, बिना ए और बी के 0 हुए भी ए 0 नहीं भी है बी 0 नहीं भी है तो ही तो ए डॉट बी 0 हो रहा है एक थीटा के वजह से। तो हमसे यही पूछ रहा है कि क्या ए डॉट बी तभी 0 होगा जब हमारा ए 0 होगा बी 0 होगा, जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 तब होंगे जब ए और बी 0 होंगे, ए 0 न होने के बाद भी, बी 0 न होने के बाद भी केवल थीटा π/2 90 डिग्री होने के कारण हमारा ए डॉट बी 0 हो गया, अतः यह जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी का मान हमारा 0 होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 ही होंगे तब ही ऐसा होगा। तो हमारा ये क्लियर रहा। अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारा सवाल हम क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर सवाल हमसे पूछता है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु एबीसी क्रमशः मतलब बारी बारी से, ए का जो नियामक है वो हमारा ये रहा, बी का ये रहा, सी का ये रहा, तो बताना है कि उस त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी क्या होगा, कोण एबीसी का मान कितना होगा। सुनो पहले एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद फिर हिसाब करते हैं इसका। तो ये हमारा हो गया, एक त्रिभुज बन गया। अब देखो एबीसी की बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी है, तो सुनो ए हो गया, ये हमारा हो गया बी और इधर हो गए सी। ए के कोऑर्डिनेट देखो, ध्यान से देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। बी का कोऑर्डिनेट देखो तो ये हो जाएंगे -1 0 0। सी का कोऑर्डिनेट देखो 0 1 2। चलो ये क्लियर हो गया, एकदम सही है। हमने तीनों अलग अलग शीर्ष को लिख दिया। किसके बीच के कोण कह रहा है, ए बी सी, जो बीच में हमारा वैल्यू देखो ध्यान से, कोण बी पूछ रहा है, ए बी सी ये वाला पूछ रहा है, चलो अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं थीटा, कौन हो गया अपना थीटा। ए से बी के तरफ जाने वाली वेक्टर ए बी वेक्टर और बी से सी के तरफ जाने वाली वेक्टर बी सी वेक्टर। अब देखो ये कौन से ऐसे दो सदिश हैं जिसके बीच में हमारा कोण थीटा है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इसके बीच में हमारा कोण हो गया थीटा। समझो बात को, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों के बीच में हो गया हमारा कोण थीटा। तो ऐसा करते हैं कि पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं, बिंदु से हम सदिश निकालने का सीखे थे, स्थिति सदिश से, तो यहां से हमारा ए बी वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, अगला नियामक में से पिछला नियामक को घटाते चलो, तो बी में से 1 को घटाएंगे, -1 में से घटाएंगे 1, तो -1 घटे 1 और ये हो जाएंगे i। इसी तरह से 0 में से 2 घटेगा तो +0 घटे 2 और ये हो जाएंगे j, प्लस यहाँ 0 में से 3 घटेंगे तो 0 घटे 3 और ये हो जाएंगे k। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा ये हो गया ए बी वेक्टर बराबर माइनस में 2i, फिर माइनस में 2j और फिर माइनस में 3k।
तो हमने क्या निकाल लिए, ए बी वेक्टर क्लियर हुआ। तो कोण जब भी बनते हैं तो दो रेखाओं के बीच कोण बनता है, तो हमारा एक लाइन ये बन जाएगा, दूसरा लाइन ये बन जाएंगे, और कोण बी पूछ रहा है तो बी वाला यह है, और ये बी वाला कोण कौन कौन से लाइन से बनेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिलके बनेंगे, इसलिए हम दोनों को निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर अपना क्लियर। अब देखो, अब यहां से हम करते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बराबर क्या होंगे, बी सी वेक्टर सी वाले में से बी घटेंगे, देखो जीरो में से घटेंगे, तो जीरो घटे, जीरो में से कौन घटेगा, -1, तो जीरो घटे -1, और फिर हो जाएंगे यहां से आई, उसके बाद फिर एक घटे, ये हो जाएगा 0, तो एक घटे 0, और फिर हो जाएंगे यहां से जे, फिर 2 घटे 0, तो ये हो जाएंगे 2 घटे 0, और फिर यहां से वैल्यू हो गया अपना के। तो इस प्रकार से अपना बीसी वेक्टर भी क्लियर हो गया। तो बीसी वेक्टर बराबर कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सीधा प्लस में 1 आई, उसके बाद 1 जे, और उसके बाद फिर हो जाएंगे 2 के। चलो ये अपना निकल के आया बीसी वेक्टर। तो ए बी हमने निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, और देखो यही ए बी और बीसी के बीच हमारा कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कोण चाहिए, यही थीटा चाहिए। तो अब करेंगे क्या कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर याद है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उसी तरह से अब लगाएंगे फॉर्मूला ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बराबर हो जाएगा मॉड में ए बी वेक्टर, फिर उसके बाद मॉड में बी सी वेक्टर, उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। देखो कैसे कैसे लगा, कैसे सेट कर दिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपको पता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और फिर कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है ना, बस उसी फार्मूला पर इसको सेट कर दो। ये जो फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर फार्मूला, इसी फार्मूला पर हमने इसको सेट कर दिया। तो इसी फार्मूला पर इसको सेट करेंगे, ए बी डॉट बी सी बराबर हमारा ये हो जाएगा, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो हम यहां से करेंगे कॉस थीटा बराबर, तो सुनो ये जो दोनों गुना में है, ये बटा के नीचे आ जाएंगे। तो ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, उसके बाद मॉड में ए बी वेक्टर, मॉड में हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर, और उसके बाद यहां से मॉड में ए बी वेक्टर और मॉड में बी सी वेक्टर। तो सुनो यहां से हमारा वैल्यू क्या होंगे, ए बी डॉट बी सी। अब देखो ए बी क्या है, यही है, तो -2i, फिर माइनस में 2j, और फिर माइनस में 3k, इतना, और डॉट, देखो ध्यान से, डॉट बीसी, बीसी क्या है, ये है, तो 1i, और फिर प्लस में 1j, और फिर प्लस में हो जाएंगे हमारा 2k। चलो ये क्लियर रहा, तो यहां तक ठीक है। उसके बाद बट्टा के नीचे देखो ए बी का मॉड, तो ए बी का मॉड आपको करने आता है, मॉड निकालने आता है, अरे मॉड का तो सिखलाए हम, आई के बगल में जे के बगल में के बगल में जो सब रहेगा सबका रूट में लाके स्क्वायर कर दो। तो यहां से हमारा ए बी का मॉड जो होगा वो वैल्यू हो जाएंगे यहां से रूट अंडर माइनस में, अब सुनो ए बी यही है ना, और ये बी सी यही है ना, क्लियर है। तो इसका मॉड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, और फिर हो जाएंगे माइनस में 3 का स्क्वायर। क्लियर रहा, चलो बढ़िया बात। और फिर आगे देखो, अब देखो इसका फिर मॉड करेंगे, और ए बी मॉड में बीसी का वैल्यू यह है, बीसी का वैल्यू यहाँ देखो बीसी का वैल्यू, इसका मॉड करोगे तो फार्मूला पर जब इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखो हमारा कॉस थीटा का मान क्या आने वाला है, उधर से हम इधर थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से समझो इस बात को, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहां हम आगे बढ़ा रहे हैं बात को। तो यहां से आएगा अपना कॉस थीटा बराबर, तो सुनो जब डॉट गुना होता है तो जात से जात वाला में गुना होगा, आई वाला से आई वाला का, जे वाला से जे वाला का, के वाला से के वाला का। फॉर्मूला याद होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर a1 b1 जोड़ a2 b2 जोड़ a3 b3। इस तरह से हम वैल्यू निकालते थे। तो आई वाले से आई वाले का, तो ये हो जाएगा -2 से 1 में, तो ये हो जाएगा -2 गुने 1 प्लस, और फिर यहाँ जे वाले से जे वाले का, तो -2 से 1 में, तो
तो हो जाएंगे -2 गुने 1 प्लस फिर यहां से हो जाएंगे -3 से 2 में, तो ये हो जाएंगे -3 गुने 2 और उसके बाद बट्टा के नीचे अब जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर -2 का करोगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएंगे 4 और फिर ये हो जाएंगे 9। अब सुनो 9 4 13 4 17, अब जोड़ सकते हो माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 का हो जाएगा 4 फिर ये हो जाएगा 3 का करेंगे तो 9 9 4 13 4 17, तो रूट अंडर ये हो गया हमारा 17 और फिर इसका देखो तो 1 1 2 और 4 6, तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 6। अब यहां से देखो तो cos थीटा बराबर क्या आएगा -2, उसके बाद माइनस में फिर से 2 फिर माइनस में 6 बट्टा के नीचे 17 और 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर 106। अब देखो यहां से हमारा वैल्यू हो गया cos थीटा बराबर -6 -2 -8 -2 -10, तो ये सब हो गया -10 बट्टा रूट अंडर 106। क्या चाहिए? थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए, बीच का कोण यही तो चाहिए, तो हमारा हो जाएगा इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स। देखो जब इधर से उठ के जाएंगे ना तो इनवर्स में आ जाएंगे, और अपने इनवर्स त्रिकोणमिति में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ये हमारा से थीटा हटेंगे, मतलब cos थीटा चाहिए तो cos उधर चले जाएंगे, हम इनवर्स में चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस में cos इनवर्स। सुनो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स -10 बट्टा रूट अंडर 106, तो अपना ये थीटा हो गया क्लियर। और इस प्रकार से हमारा दो सदिश, कौन कौन से सदिश, तो दो सदिश हमारा हो गया और बीसी वेक्टर के